नमस्ते दोस्तों, फैशन डिज़ाइनिंग सीरीज़ डे 9 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हमने जो पिछली क्लास में ब्लॉक की ड्राफ्टिंग करी थी, ठीक है? डे 8 पार्ट 1, पार्ट 2 बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की ब्लॉक की ड्राफ्टिंग करी थी, तो उसको ही हम कटिंग करेंगे। उससे पहले हम एक और साइज़ में अपनी ड्राफ्टिंग सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा था, 5 मेज़रमेंट ली थी। सिर्फ 5 ही मेज़रमेंट लेनी है ब्लॉक के लिए। फुल शोल्डर, नेक राउंड, अपर चेस्ट, चेस्ट और शोल्डर से लेके नेवल, नाभि तक की जो है हमारी लेंथ लेनी है। नाभि से नीचे हम इसे मतलब बनाने का तरीका चेंज होगा इसमें। और पहली बात तो नाभि से नीचे देखो हमारा फिर हिप स्टार्ट हो जाता है, तो हम ज़्यादा नीचे जा भी नहीं पाएंगे। उसके बाद जैसे हमारी शॉर्ट कुर्ती होती है उस टाइप से उसमें कट वगैरह आता है, तो वो टॉप इतना लंबा नहीं बन पाता। अगर हमारी कोई रेडीमेड हम टी शर्ट भी खरीदते हैं तो पहले तो वो स्ट्रेचेबल होती है, दूसरी बात वो जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है वैसे उसमें साइड से कट हो जाता है। तो ये टॉप तो इतने ही बनेंगे, इससे थोड़ा लंबे बन सकते हैं। ज़्यादा लंबे में जो चेंजेस होंगे वो हम आगे देखेंगे, बट अभी आपको इसी साइज़ में बनाने हैं, आपकी नेवी की साइज़ तक, ठीक है? और आप अपने लिए कंफर्टेबल नहीं है इसे बनाने में, तो आप किसी अड़ोस पड़ोस में कोई लड़की हो या आपकी ही कोई डॉटर हो, आपके घर में कोई ऐसी गर्ल हो जो इस उसमें आ जाए, मतलब जो हमारी चेस्ट साइज़ है उसके अंडर आ जाए। ये 37 से अबव जितने भी हैं उतने लोगों के लिए बन रहा है ब्लॉग, ठीक है? 37 से जिनकी चेस्ट कम है, 37, 36, 37 नहीं सॉरी 26, 27 से जिनकी चेस्ट कम है उनके लिए तो फिर वो किड्स में ही आ गए। 26, 27 जिनकी चेस्ट है तो उन लोगों के लिए ब्लॉग बन सकता है, ठीक है? जैसे कि आप अपने फॉर्मूला चार्ट में देख ही रहे होंगे स्टार्टिंग कौन सी है, और उसके बाद 30 से प्लस 40 प्लस इन सब के लिए बन जाएगा। तो अभी मैंने ये एक तो मैंने अपने लिए बनाया था, ये था मेरा 31 से इस साइज़ का ब्लॉक, और एक मैंने अभी बनाया है 39 से इस साइज़ का ब्लॉक। क्यों? क्योंकि मेरी अपर चेस्ट भी 31 है और मेरी चेस्ट भी 31 है, बट इनका जो है वो चेस्ट 39 है और अपर चेस्ट 36.5 है। तो आप देख सकते हो मेरा किस तरह से बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग थी और इनकी किस तरह से ड्राफ्टिंग है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें चेंज आएंगी, जो जहाँ पे हमें अपर चेस्ट और चेस्ट के डिफरेंस को लेके भी चेंजेस करने थे, जैसे नीचे की लाइन का है, तो वो चीज़ हम अभी इस वाले ब्लॉक में समझेंगे जो आपको क्लियर हो जाए। और दूसरी बात कि कुछ स्टूडेंट ने वर्क करके भेजा था, तो उन्हीं के वर्क को ध्यान में रखते हुए जो जो पॉइंट्स मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो उस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करूँगी। एक पॉइंट तो ये था कि आर्म होल कर्व, क्योंकि मेरा तो आर्म होल ही बहुत छोटा था, ये हमारा क्रॉस मार्क आया था और आर्म होल यहाँ पे एंड हुआ, बट इनका देखो कि यहाँ पे इनका चेस्ट लाइन है, मेरी चेस्ट लाइन बहुत पास थी, इनकी चेस्ट लाइन इतनी दूर है और क्रॉस मार्क यहाँ पे, तो इसको किस तरह से एंड करना है। अब कुछ लोग इसको यहाँ पे ऐसे कट कर देते, इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे कर दे रहे थे, तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे पॉइंट बन जाएगा, तो ऐसे पॉइंट भी नहीं बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे को लगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, डाउट भले ही ज़्यादा ना हो बट वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? आप अपनी तरफ से बना लेंगे तो ठीक है, बट मुझे फोटो भेजेंगे तो मैं उस चीज़ को नोटिस करके इस सबको बनाया, मतलब वो करा है मैंने, इस क्लास को बनाया है और ये ब्लॉग बनाया है कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें समझानी है। तो अभी हम आते हैं अपने इस ब्लॉग पे, ठीक है? इनका जो हमारा साइज़ था वो था हमारा शोल्डर 16 इंच, और जो इनकी लेंथ है वो 21 इंच है, जो इनकी नेवल तक की लेंथ है 21 इंच है, और चेस्ट 39 है, अपर चेस्ट 36.5 है, और नेक इन्होंने 17 बताया है, ठीक है? मतलब एक स्टूडेंट ने सबसे पहले मुझे काम करके भेज रहे थे, तो उन्होंने अपना फिर मेजरमेंट भी दिया, ब्लॉग भी बनाया, तो उनके उसमें बहुत सारी चेंजेस मैंने करवाई कि यहाँ पे आपको ये चीज़ों को ध्यान देना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लास में मैं उस चीज़ को बताऊँगी। और उनका मेजरमेंट मैंने मांगा, मैंने कहा चलो मैं आपके ही मेजरमेंट पे उस ब्लॉग को बना देती हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरह से आपका ब्लॉग बना है और किस तरह से मेरा ब्लॉग बना है आपके मेजरमेंट पे, ठीक है? तो अभी क्या करा हमने, शोल्डर लिया था, ठीक है? 5 मेजरमेंट लिए, शोल्डर, नेक राउंड, अपर चेस्ट, चेस्ट और शोल्डर से नाभि तक की लेंथ। तो शोल्डर उनकी थी 16 इंच, शोल्डर 15 इंच थी, नेक राउंड 17, चेस्ट 39, अपर चेस्ट 36.5 और शोल्डर से लेके नेवल तक की लेंथ 21। अब हम क्या करते हैं, जो हमने फुल शोल्डर लिया था वो हमारा रेडी होके तैयार होगा। फुल शोल्डर का मतलब है कि रेडी तैयार होना चाहिए, तो उसमें हमें मार्जिन भी तो चाहिए होगा ना, जब हम स्टिचिंग करेंगे हाफ इंच का, तो हाफ इंच इधर मतलब टोटल हुआ 1 इंच। तो इसलिए हम 1 इंच प्लस करते हैं फुल शोल्डर में। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि 1 इंच क्यों प्लस करा। हमने तो फुल शोल्डर का मार्क लिया था, 1 इंच हमने स्टिचिंग के लिए प्लस करा,
रेडी हमें जितना चाहिए वो हमने लिया था, और उसको कटिंग के लिए तो हमें 1 इंच ऐड करना पड़ेगा क्योंकि स्टिचिंग में ½ इंच दोनों तरफ से जाएगा। तो हम करते हैं 1 इंच प्लस, ठीक है, फुल शोल्डर प्लस 1 इंच। हम करेंगे जो हमारा शोल्डर है फुल, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच और फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से। जो भी आंसर निकलेगा इन्हें प्लस करने के बाद उनको डिवाइड करेंगे 2 से। तो इनका फुल शोल्डर कितना था? 15 इंच, ठीक है। इनका फुल शोल्डर 15 इंच था, प्लस 1 करा, टोटल आया 16 इंच, उसको डिवाइड 2 करा, आंसर आया 8 इंच। तो 8 इंच में मैंने यहाँ से मार्क करा, और ये मार्किंग करने से पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से ½ इंच के गैप पे ये लाइन सीधी खींचूंगी। ½ इंच लेनी है बैक के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ½ इंच एक्स्ट्रा हमें चाहिए स्टिचिंग के लिए। और यहाँ पे भी हमारा कट कपड़े में ऐसे लगेगा, यहाँ से कपड़े जैसे ये समझ लो ये कपड़ा है हमारा फैब्रिक, और इसमें इधर से ही मार्क होगा। जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा आएगा। मतलब ये मेन लाइन से ये हमारी मार्किंग तो हो रही है, पर ये ½ इंच एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टिचिंग आएगी और ऊपर तक जाएगी, क्योंकि पैक नेक है तो ऊपर कुछ थोड़ा हमें ओपन छोड़ना पड़ेगा, जिसमें हम चेन लगाएं या हुक लगाएं, कुछ भी लगाएं जिससे हमें मुंडी घुसाने में इजीनेस हो। क्योंकि ये वाला जो हमारा ब्लॉक है ये बिल्कुल पैक नेक का ज्वेल नेक वाला पार्ट है, मतलब बिल्कुल बंद गला आएगा इसमें, तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा जिससे हमें मतलब मुंडी घुसा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको छोड़ेंगे ओपनिंग, और तो इसलिए हम ½ इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे से एक लाइन खींच देंगे, उसमें यहाँ पे कोई वो नहीं है कि मतलब कितना हमें जाना है, बस यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जिससे हमारी फिर सारी मार्किंग होगी। इस स्ट्रेट लाइन से हमें एक लाइन नीचे खींचनी है, उसमें हमें लेना जो हमने फुल लेंथ ली, फुल लेंथ है हमारी 21 इंच। जिनका मैं मेजरमेंट लिया है उनकी फुल लेंथ है 21 इंच। तो हम करेंगे 21 + 1, 21 उनका रेडी होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। उसमें ½ इंच आएगा ऊपर कंधे जुड़ेंगे, ½ इंच आएगा नीचे, जब पट्टी वट्टी मोड़ के हम उसे नीचे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें चाहिए पूरा कितना 1 इंच प्लस करना होगा ना, तो 21 + 1 = 22। इस मार्क को हम यहाँ पे से यहाँ तक करेंगे 22 इंच, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 22 है, ठीक है। अब हम जाएंगे शोल्डर मार्क करेंगे 8 इंच। इसको 22 मार्क कर दिया, सीधे लाइन खींच दी, ये हमारा एक इस तरह से ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर मार्क। तो शोल्डर हमने कितना लिया था 8 इंच, 15 + 1 16 डिवाइड 2 8। आपको भी ऐसे करना है, आपका 17 हो 18 हो 9 6 14 हो, जितना भी आपका शोल्डर है उसमें +1 डिवाइड 2। तो ये 8 इंच आया। अब 8 इंच मार्क करा, उसके बाद हमने यहाँ से शोल्डर डाउन मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन का चार्ट है, तो इनका जो शोल्डर है, जो हमारा शोल्डर है उस पर +1 करके जो हमें शोल्डर मिलता है उसको देखना है हमें फॉर्मूला चार्ट में, और फिर हमें शोल्डर डाउन मार्क करना है। फॉर्मूला चार्ट में जहाँ पे 15 लिखा होगा उसके आगे जो फॉर्मूला होगा वो हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका शोल्डर निकला है 15 + 1 16, तो 16 जहाँ पे लिखा होगा उसके आगे जो फॉर्मूला होगा उसको हम यूज़ करेंगे। +1 करके जो हमें मिला है उसके आगे के फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो इनका शोल्डर डाउन है 1.75 बैक में, ये हमारा बैक पार्ट है, 1.75 शोल्डर डाउन है। अब रेडी शोल्डर जो है वो सब रेडी शोल्डर नहीं, नेक विड्थ, नेक की जो चौड़ाई है वो सबके लिए कंपलसरी है। जो नेक राउंड है, नेक राउंड डिवाइड 5, इनका नेक राउंड है 17, इसको हमने डिवाइड 5 करा तो इनका आया था 3.4, 3.4 कैलकुलेट करके आया था, 3.4। अब हमें बैक में 2 नंबर चाहिए होते, तो ये सिंगल 4 है तो इसके पीछे हम 0 लगा देंगे। यहाँ पे अगर पॉइंट के पीछे 3 है तो 0 लगा देंगे, 1 2 6 5 6 कुछ भी होगा पॉइंट के पीछे सिंगल नंबर, उस सब के पीछे हम 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हमें जो हमारे पास एक मेजर टेप का चार्ट है और पिछली क्लासेस में मैंने बताया है, तो उसमें हम देखेंगे 0.40, वहाँ आपको लिखा मिलेगा 0.40। तो जिस लाइन में वो लिखा हुआ है उस लाइन में आपको ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मेन नंबर, जैसे यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 करके लिखा होगा, तो ये आपका आएगा लाइन 5 में, 5th लाइन, और यहाँ पे लिखा होगा 0.50 इस तरह से, और इसके नीचे आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपके कैलकुलेटर में आने वाले नंबर होंगे यहाँ पे, और इंच टेप पे जो आपको मार्क करना है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है, मतलब इंच टेप की जो 5th लाइन है।
उसको हम 0.50 बोलते हैं। इंच टेप में अगर हम इसको 0 मान रहे हैं और इसकी ये 5th लाइन है, ये 1 2 3 4, ये 4th लाइन है, 4th लाइन है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है और ये 8th है। 8 लाइनें हैं इसमें, तो 5th लाइन पे हमारा आएगा 0.50 मतलब आधा इंच। अगर कभी भी हमें कैलकुलेटर में मिले 0.4 या 0.40 या 40 के बाद 1 2 3 4 कुछ भी मिले, हमें सिर्फ 40 लेना है और 4 मिला है तो 4 के पीछे 0 लगाना है। तो 40 को देखा हमने और तो हमें इंच टेप से ½ इंच जितना मार्क करना है। आया समझ में? ठीक है, ½ इंच लेंगे तो हमें मिला था 3.40, इसका मतलब हुआ 3.50, 3.5 इंच। हमने फिर यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करा इस वाली लाइन से 3.5, इस वाली लाइन से 8, इस वाली लाइन से 3.5 और इस लाइन से 1.75। 1.75 का जो हमने ये लिया था, इस शोल्डर डाउन से इधर पे हमें ये लाइन खींचनी है और इससे यहाँ पे भी एक मतलब कुछ थोड़ी सी नीचे पे हमें 3.50 पे मार्क करना है, 3.50 और 1 इंच के गैप पे। ठीक है, 1 इंच के गैप पे किसी की चेस्ट 40.25 से कम है तो उसे यहाँ से शोल्डर डाउन जाना है 1 इंच। 40 या 40.25 से कम है उसे 1 इंच जाना है। ये नेक डीप, कहीं पे मैं कुछ गड़बड़ भी बोल रही होंगी। ठीक है, तो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हमें इस वाली लाइन से 1 इंच जितना डाउन जाना है नेक डीप के लिए, बैक साइड का नेक है ये। 1 इंच जितना डाउन जाना है तो 1 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से 3.50, इसको हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे। ठीक है, और बॉक्स बनाने के बाद हम फिर यहाँ पे ½ इंच की एक डॉट डॉट वाली लाइन बनाएंगे। मतलब इस मेन जो लाइन है शोल्डर डाउन और इसकी, उससे ½ इंच नीचे जाना है, उससे ½ इंच नीचे जाना है हमने। ठीक है, और डॉट डॉट वाली लाइन बनानी है। अब ये कौन सी लाइन है? ये मेन लाइन है और ये है स्टिचिंग वाली लाइन। ये कटिंग वाली लाइन है और ये स्टिचिंग वाली लाइन है। ये इसके बाद मार्जिन बच जाएगा और यहाँ पे हमें फिर फ्रेंच कर्व रख के गोलाई देनी है। गोलाई देना मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस वाले लाइन को हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है, ऐसे चेक करना है, ऐसे लगा के सीधी आनी चाहिए और इस पॉइंट पे मैच करना चाहिए। तो ये देखो, ये हमारा ये लाइन भी इस लाइन पे सीधी आ रही है और ये इधर पे मैच कर रहा है। इसको इस तरह से हमने गोलाई दे दी। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारी स्टिचिंग यहाँ से आएगी ना और हमें चाहिए 3.5 पे विड्थ, 3.5 यहाँ से आना चाहिए ना। अब हम इसको अगर ऐसे मार्क कर दूँ मैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा, ये ½ इंच की स्टिच यहाँ मिलेगी। तो ये देखो कितना गैप है। ठीक है, ये कितना सारा गैप आ रहा है और वहीं हम फिर फ्रंट का जोड़ेंगे तो हमें इतना गैप एक्स्ट्रा कपड़ा मिलेगा। तो इसलिए इसको कराया हमने। जब आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने मार्क कर दिया, इसको इस तरह से बना दिया। अब हमें लेना है शोल्डर डाउन से चेस्ट लाइन की मार्क। इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। आपको अपना चेस्ट देखना है कौन सी है, चेस्ट के आगे जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को देखना है। बैक का अलग होगा, यहाँ पे लिखा होगा आपका चेस्ट राउंड, यहाँ पे लिखा होगा बैक, यहाँ पे लिखा होगा फ्रंट। जो आपका चेस्ट राउंड आ रहा है उसके आगे जो बैक का फॉर्मूला है उसको यूज़ करके बैक का शोल्डर डाउन से यहाँ मार्क करना है। आपका लिखा होगा चेस्ट डिवाइड 6 और प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ मार्क करना है। तो इनका जो निकला वो निकला 7 इंच, यहाँ से यहाँ तक का जो निकला वो 7 इंच। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें एक स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सीधी लाइन स्केल से ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें मार्क करना है चेस्ट लाइन और ये वेस्ट, मतलब चेस्ट का और वेस्ट का। ठीक है, तो हमें चेस्ट के लिए भी फॉर्मूला है। चेस्ट के आपके पास है बैक पार्ट लूजिंग का, आपके पास चार्ट होगा। बैक पार्ट की लूजिंग में आपका यहाँ पे चेस्ट के लिए लिखा होगा और यहाँ पे वेस्ट के लिए लिखा हुआ होगा। इस तरह से 4 ब्लॉक बने हुए होंगे। ये वेस्ट 2 ब्लॉक वेस्ट के होंगे कमर के और 2 ब्लॉक चेस्ट के होंगे। तो यहाँ पे आप पे चेस्ट लिखी होगी आपकी कि इतने से इतने तक वालों के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इतने से इतने तक वालों के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इनकी जिसमें चेस्ट आ रही है तो इनके लिए जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो है चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4th पीस है ना, ये 4th पीस है। हमारा कैसे हो रखा है, इस तरह से डिवाइड हो रखा है 1 2 और बैक में 3 और 4, तो ये 4th पीस है। ठीक है, अब डिवाइड 4 करा हमने तो जिनका आया मेजरमेंट वो 10 इंच में 1 लाइन आया। आप जब भी
किसी भी इंच में लाइन लिखेंगे, 1 लाइन, तो वो ऐसे लिखेंगे 10 इंच, ये इंच का मार्क है 1 लाइन, या 11.25 इंच में 1 लाइन, ठीक है, 11.25 इंच में 1 लाइन, इस तरह से। तो 10 इंच में 1 लाइन जितना आया वो हमने यहाँ पे इंच टेप से मार्क करा और इससे हाफ इंच का इधर मार्जिन मार्क करा। अब इसी के आगे आपके वेस्ट का फॉर्मूला होगा। वेस्ट में क्या करना है, यहाँ पे आप पे चेस्ट लाइन लिखी होंगी और इधर लिखा होगा सेम जितना आपने चेस्ट का मार्क करा, या -0.25 -0.5, ठीक है। तो इनको करना था -0.5, हाफ इंच जितना इनको माइनस करना था। तो हाफ इंच किस में से करना है, चेस्ट डिवाइड 4 नहीं करना है, चेस्ट डिवाइड वाला हमने यहाँ पे कर लिया, चेस्ट प्लस 1.5 वाला इनका फॉर्मूला यूज हुआ, डिवाइड 4 हुआ, तो इसमें से जो इनका निकला उसमें से इन्हें हाफ इंच माइनस करना है या 0.25 माइनस करना है, या एज इट इज जो आया उसको रखना है। और एक फॉर्मूला आप पे होगा चेस्ट डिवाइड 4, तो अगर आपका चेस्ट इस वाले फॉर्मूले के अंडर आ रही है तो आपको चेस्ट डिवाइड 4 करके जो मिलता है उसी में से माइनस करना हाफ इंच -0.25 या सेम, फिर उसके बाद जो आपकी इनमें चेस्ट आ रही होगी। क्लियर हुआ? आपको ये पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि मैं फटाफट बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा और धीरे बोलना चाहिए, थोड़ा आराम से बोलना चाहिए, तो आप बिल्कुल बताइएगा मुझे, ठीक है। वो फिर मैं उन चीज़ों को सुधारूंगी और अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैंने क्या बताया, इनका ये लाइन आई थी फॉर्मूला यूज़ करके 10 इंच में 1 लाइन। अब 10 इंच में 1 लाइन से मुझे हाफ इंच माइनस करके वेस्ट की लाइन पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच जितना माइनस करा तो ये आया 9.5, मतलब 9.5 में 1 लाइन, ये मैंने मार्क करा। और इसमें से भी हाफ इंच जितना बाहर मार्जिन दिया। मेन लाइन स्टिचिंग की ये है और कटिंग वाली लाइन ये है, ठीक है। और इसको फिर हम इधर से इधर लाइन मिलाएंगे, इधर से इधर लाइन मिलाएंगे। इतना हमारा हो गया, इतना हमारा हो गया। अब हमें मार्क करना है आर्मोल। तो आर्मोल के क्या करना है, इधर जो शोल्डर डाउन है ये वाली लाइन, हाफ इंच नहीं, शोल्डर डाउन वाली लाइन से चेस्ट लाइन का हम सेंटर लेंगे, इंच टेप रखेंगे। कैसे लेंगे सेंटर, यहाँ पे से यहाँ पे इंच टेप रखेंगे 7 इंच, इस तरह से इधर फोल्ड करेंगे, इस तरह से रख के इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट में ध्यान से सुनेंगे, ये सबके लिए है, किसी भी साइज़ का हो। हमारी यहाँ पे शोल्डर जितनी आई है 8 इंच, उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 7.5, 7.5 इंच। और उतना ही यहाँ भी हम मार्क करेंगे 7.5, ठीक है। यहाँ भी हम मतलब इसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है, तो 8 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 7.5 मिलेगा, 7.5 इंच। फिर हमने इंच टेप को इस तरह से रखा, 7.5 पे यहाँ पे भी मार्क करा और 7.5 पे यहाँ पे भी मार्क करा। मार्क करने के बाद इधर हमें इस तरह से एक एल शेप बनाना है। जो मतलब जिनको आइडिया नहीं है, जिनको आइडिया, जैसे मुझे आइडिया, मुझे एल शेप की ज़रूरत नहीं है, मैं एक आइडिया ले लूँगी बड़ा बड़ा और इस तरह से इसको ऐसे रख के क्रॉस मार्क करके यहाँ पे मार्क कर दूँगी 0.75 पे। देखो ये और ये 0.75, ठीक है। बट जिसको नहीं है तो इस तरह से ऐसे करेगा और फिर उसके बाद एक आइडिया ले कहाँ पे हमारा वो ज़्यादा हो सकता है सेंटर, और उसको इस तरह से ऐसे स्केल से लाइन मार्क करेगा, ऐसे बनेगा। ये 90 डिग्री एंगल है और 45 डिग्री एंगल है। एक बड़ा बड़ा आइडिया लेना है, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। ना ये ज़्यादा नीचे होना चाहिए ना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर, मतलब सेंटर पे होना चाहिए ऐसे। फिर यहाँ पे हमें इंच टेप रखना है और 0.75 जितना मार्क करना है। ये कंपलसरी सबके लिए नहीं है, इसमें चेंज है। इसमें क्या चेंज है, जिसकी चेस्ट साइज 40.25 से कम है उसको 0.75 मार्क करना है बैक में, और जिसकी ज़्यादा है उसको 1 इंच मार्क करना है, क्रॉस मार्क। और ये बैक का है, और फ्रंट के लिए 0.5 और 0.75, ठीक है। इससे जिसकी कम है उसे 5 और इससे जिसकी ज़्यादा है उसे 0.75। ये बैक में, ये फ्रंट में है। ये वाला फ्रंट के लिए है, ये वाला बैक के लिए है। तो इनकी चेस्ट 40.25 से कम है 39,
तो इनको 0.75 जितना मार्क करना है। 0.75 जितना इन्होंने मार्क कर लिया। अब आती है बारी आर्म होल लेने की। सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत जो अभी आ रही होगी आप लोगों को, ज़्यादा इसमें ही आ रही होगी। तो हमें इस कर्व को ऐसे नहीं करना। अब मेरा क्या है, मैंने जब रखा तो मेरा कर्व यहाँ से वो हुआ इस तरह से, बिल्कुल बैठ गया। मतलब यहाँ पे 0.75 है, यहाँ पे हाफ ये सेंटर वाली लाइन है और ये ऊपर का है, और इसको इस तरह से करा तो मैच हो गया। आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि आपका होगा नहीं, और हो भी रहा है तो नहीं करोगे। अब आप जानबूझ के इस तरह से लेके आओगे, और मैं इसको ऐसे करूँगी, ऐसे रख के, और इस पर मेरा 0.75 पे मैच हो गया, ये भी यहाँ पे भी मैच हो गया, यहाँ पे भी मैच हो गया, और इसको मैं ऐसे कर दूँगी, तो ये तो पॉइंट बन गया ना। पॉइंट नहीं बनाना है। आपने क्या करना है, इसलिए हमने सेंटर मार्क लिया है प्रॉपर। हमें यहाँ से फ्रेंच कर्व रखना है इस तरह से, इस वाली मार्क से इस वाले मार्क पे हमें प्रॉपर मिलाना है, ठीक है। और ये देखो, मैंने पूरे एंड में रखा है कि मेरा जो यहाँ पे मिल रहा हो, इसको पूरा यहाँ नहीं करना है, बट यहाँ तक आ रहा हो थोड़ा। जब मैं यहाँ से ऐसे गोलाई दूँ तो वो प्रॉपर आ जाए। इस तरह से जब गोलाई दूँ तो ये देखो, मैं यहाँ पे से फोकस करके इसको रख रही हूँ इस तरह से, और इतनी मैंने खींची, इतनी मैंने लाइन खींच दी, इतनी, ठीक है। दिख रहा है ये इतनी लाइन खींचने के बाद अब इतना एरिया बचता है, तो इस पर मैं अपना फ्रेंच कर्व रखूँगी इस तरह से कि ये किस तरह से मिल रहा है, ऐसे। ये देखो मिल गया इस तरह से। मैं जितना जिस हिसाब से मैं रख सकती हूँ इस तरह से। अब ये देखो, ये वाला हिस्सा मिल गया 0.75 पे, और ये जो यहाँ तक लाइन एंड हुई थी वहाँ पे, तो इस तरह से मेरा बन गया, ठीक है। इस तरह से बनाना है, ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे रखा यहाँ से और यहाँ पे से ये रखा और ये 0.75 पे मिल रहा है और यहाँ पे एंड कर दिया, नहीं। फिर ये ऐसे कोना बन जाएगा ना, ऐसे यहाँ तक तो ये आया, पर ये ऐसे बॉक्स बन गया। इस तरह से बन के रेडी होगा, इस तरह से। ऐसे नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल इस तरह से कर्व लेके जाना है यहाँ तक, ऐसे। तो इसको हमें एंड पार्ट से करना है। ये वाला जिसकी चेस्ट बड़ी होगी उसको इस एरिया से ही करना है। चेस्ट बड़ी होगी, जैसे मेरा तो शोल्डर भी ज़्यादा था, अगर मेरा शोल्डर 13 इंच होता तो मेरा थोड़ा और कम आता, फिर चेस्ट में मेरे को थोड़ा और अच्छे से कर्व आ जाता, बट मेरा इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये देख सकते हो। तो ये इस तरह से प्रॉपर यहाँ पे मैच हुआ। अगर ये यहाँ पे होता तो फिर मैं इसको इस तरह से लेके जाती, फिर इससे 1/2 इंच वाला मार्जिन होता। तो इस तरह से हमने बैक की मार्किंग कर ली। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, बैक में और कम करना है। अभी आप लोगों को ये हो रहा कि हम तो इसका सेंटर लेके यहाँ से लेंथ लेते हैं, आपने पहले यहीं से लेंथ ले ली, उसके बाद बैक में और कम करने के लिए बोल रहे हो। तो बैक मैंने पिछली क्लास में बताया था, बैक हमारी कम ही होगी। अब आप मेरे को देखो तो बैक मेरी स्ट्रेट है, पर फ्रंट मेरी थोड़ी चेस्ट साइज के साथ है, ठीक है। आपकी जिस अकॉर्डिंग चेस्ट होगी उस अकॉर्डिंग बढ़ेगा, अपर चेस्ट होगी उस अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अब मेरा तो कट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मेरी अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर बैक से भी कोई माइनस नहीं हुआ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मेरे तो डिफरेंस ही नहीं है। 31 अपर चेस्ट, 31 चेस्ट। बट इनका क्या है, इनकी चेस्ट 39 है और इनकी अपर चेस्ट 36.5 है। तो इन्हें क्या करना है, मतलब आपका भी ऐसे ही होगा। तो 39 माइनस 36.5 इज इक्वल टू 2.5। कितना मिला? 2.5। डिवाइड 10 सब ने करना है, डिवाइड 10 इज इक्वल टू 0.25, मतलब 2 लाइन। 0.25 जितना, मतलब 2 लाइन। अब इस इधर तो दिखेगा नहीं, तो मैं 1 यहाँ से मार्क करूँगी, 1.25, तो ये 2 लाइन इतना, ठीक है, इतना होगा। तो इतना मुझे नीचे से मार्क करना है, 2 लाइन जितना। स्टूडेंट्स, जो मैं चार्ट पेपर यूज़ कर रही हूँ, जो मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ वो चार्ट पेपर है नॉर्मल, आप देख सकते हो इस तरह का चार्ट पेपर है ये। कोई ब्राउन पेपर या कोई फर्मा पेपर नहीं है, नॉर्मल चार्ट पेपर। स्टेशनरी शॉप जहाँ पेंसिल रबर नोटबुक्स मिलती हैं वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ से 0.25 जितना ऊपर जाऊँगी। अब आप कहीं पे से भी रख सकते हो, जैसे मैंने 4 रखा है तो मेरे को सिर्फ 2 लाइन जितना ऊपर जाना है। अब मैं 1/2 इंच भी रखूँ तो मेरे को सिर्फ 2 ही लाइन जितना ऊपर जाना है। 0.25 मतलब 2 लाइन, ठीक है। इतना मार्क कर दिया और एक मार्किंग में यहाँ पे कर दिया। और इसमें आप ये इंच वाली लाइन रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इधर से मैच हो रही है, इधर से मैच हो रही है, तब आपको प्रॉपर मिलेगा। अब मैं इसको इस लाइन को मिलाऊंगी,
ये प्रॉपर एक लाइन खींच दूंगी और हमारा जो कट भी आएगा वो इसी लाइन पे आएगा, नीचे वाली पे नहीं आएगा, इस वाली पे आएगा। ठीक है, अब इसी की मैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग दिखाऊंगी। तो मैंने इसी पेपर में करी है, बट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये फ्रंट वाला जो है वो बैक के ऊपर जा रहा है, पर मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी, इसलिए मैंने इसको इसी पे कर दिया है। और मैं इस वाले की कटिंग करूंगी। ये बैक है मेरा और ये मेरा फ्रंट है। ठीक है, मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब देखो फ्रंट की जो ड्राफ्टिंग है तो वही करा मैंने। यहाँ पे से एक लाइन खींची, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ½ इंच लेना है, कितना लेना है, बस एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पे से एक स्ट्रेट लाइन खींची क्योंकि ये वाली लाइन फोल्ड और कट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 8 इंच का शोल्डर लिया, शोल्डर डाउन वाला फॉर्मूला चार्ट देखा मैंने और शोल्डर डाउन मार्क करा। तो इनका 2 इंच है, बैक में 1.75 था, फ्रंट में 2 इंच है। जो हमारा नेक विड्थ थी, मतलब जो नेक राउंड डिवाइड 5 करके निकला, वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 3.5, 3.5 इंच। अब यहाँ से हमें नेक का डीप मार्क करना है, तो उसमें हम कैसे करेंगे? सबके लिए कंपलसरी है नेक डीप, वो भी पैक नेक में, जिसमें ज्वेल नेक बन रहा है। ये ज्वेल नेक वाला जो पार्ट है, इसके लिए क्या करना है, जो आपकी नेक विड्थ निकली है उस पे प्लस करना है ½ इंच, 0.5, ½ इंच। तो इनकी नेक विड्थ है 3.50, 3.5। अब इसमें ½ इंच और प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 4 इंच मार्क करा और इस तरह से इसका बॉक्स बना दिया। 4 इंच यहाँ से लेके यहाँ मार्क करा, फिर यहाँ पे से मैंने 3.5, 3.5 इंच मार्क करा और इस लाइन को इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इधर कर्व दिया। अब वो कर्व भी कैसे दिया मैंने, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये वाली लाइन को नोटिस करना है, ये वाली मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये मैच हो गई, ये लाइन सीधी इसमें आनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। और ये मैंने कर्व दे दिया और ये इधर से सीधा है इस तरह से, मतलब ½ इंच तक तो प्रॉपर आना चाहिए। ½ इंच के बाद ये इधर चले जाए चलेगा, पर ½ इंच तक प्रॉपर मैच होना चाहिए, मतलब क्योंकि ½ इंच से हमारी स्टिच लगेगी ना। अब जैसे बैक में छोटा था तो इस तरह से क्रॉस करके जा रहा था, फ्रंट में तो बड़ा है तो नहीं जाएगा, ऊपर भी आ जाए तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया। अब ये नेक डीप हो गया हमारा, नेक विड्थ हो गया, शोल्डर डाउन हो गया, ये हमने लाइन खींच दी। इससे ½ इंच की लाइन ले लेनी है। अब करना है चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन का भी जैसे मैंने बताया फॉर्मूला चार्ट देखना है, तब जाके चेस्ट लाइन मार्क करनी है। ठीक है, जो आपका लिखा होगा। चेस्ट लाइन मार्क करने के बाद चेस्ट का इधर मार्क करना है, जो आपका चेस्ट की इधर से क्या बोलेंगे इसे, चेस्ट राउंड मार्क करना है, और वेस्ट राउंड। तो वेस्ट राउंड से पहले वेस्ट की लेंथ लेनी है। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना है, जो हमने ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे इंच टेप रख के सेंटर लेना है। इस तरह से इंच टेप रखेंगे और इस तरह से इसका सेंटर ले लेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। और जो हमारी शोल्डर से नेवल तक की लेंथ थी उसमें करेंगे हम +1.25। बैक में +1 करा था और स्ट्रेट लाइन से मार्क करा था। फ्रंट में 1.5 इंच मार्क करेंगे, 1.5, 1.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से मार्क करेंगे। फिर इसको हो जाएगा हमारा 22.5। 21 लेंथ है, 1.5 ऐड करा तो 22.5। तो यहाँ से यहाँ तक 22.5, 22.5 इंच ये करा और इस पे लाइन खींच दी। अब ये लाइन खींच दी, ऊपर का काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमें चेस्ट की लाइन मिल गई और वेस्ट लाइन मिल गई। 22.5 पे वेस्ट लाइन मिल गई और जो चेस्ट का फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमें चेस्ट लाइन मिल गई। अब इसमें क्या करना है, अब हमें चेस्ट राउंड और वेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, चेस्ट +4/4, चेस्ट +4/4। इनकी चेस्ट है 39, इसमें इन्होंने +4 करा, फिर /4 करा और जो इनको मिला वो इन्होंने यहाँ पे मार्क करा। और फिर वेस्ट लाइन का फॉर्मूला आता है, जैसे हमारा बैक लूजिंग का था वैसे ही फ्रंट लूजिंग का भी हमारे पे फॉर्मूला चार्ट है। तो जितनी भी साइज़ है उनके लिए चेस्ट +4/4 कंपलसरी है, बट वेस्ट लाइन में
कुछ साइज के लिए क्या करना है, जो यहाँ पे मार्क करा है उसको सेम रखना है और कुछ साइज में उसमें प्लस 1.25 करना है। तो इनकी जो साइज़ है उसमें प्लस 1.25 करना है। तो इनका जो निकला उसमें इन्होंने 1.25 प्लस करा और यहाँ पे मार्क करा और हाफ इंच के गैप पे मार्जिन का रखा और लाइन खींच दी दोनों। क्लियर? इतना तो क्लियर हो जाएगा, इतना मैंने सारी वीडियो में बताई रखा है। जो थोड़ा मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट बताना है वो मैं बता रही हूँ। जैसे डार्ट हो गया, आर्महोल हो गया, और अभी जो चेंज किया था हमने बैक में कि 0.25 जितना हम ऊपर आए थे। फ्रंट में भी है अभी चेंज, जैसे आप देख रहे होगे मेरा आर्महोल इधर जा रहा है। तो पहले हम डार्ट लेंगे, आर्महोल कर्व देने से पहले हम डार्ट लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डार्ट चार्ट होगा हमारे पास। डार्ट चार्ट में आपके लिखा होगा आर्महोल माइनस 0.5, आर्महोल माइनस 0.25, सेम एज आर्महोल, आर्महोल प्लस 0.5, आर्महोल प्लस 0.25, इस तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वो आपको देखना है अपने चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग। तो इनका जो है इनका सेम आया हुआ, इनका जो चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इन्हें करना है आर्महोल से सेम। तो यहाँ पे जितना आया उतना ही हम यहाँ पे सेम मार्क करेंगे और जितना यहाँ पे आया उतना हम इसका सेंटर लेंगे, इस वाली लाइन से इधर सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ भी हम सेम मार्क करेंगे। जो यहाँ पे आया मतलब ये 5.5 है, 5.5 इंच यहाँ पे आया, 5.5 यहाँ पे हमने मार्क करा और 5.5 हमने यहाँ पे मार्क करा, सेम है। बट वही जो मेरा वाला था उसमें दिखाती हूँ, उसमें क्या था, उसमें जो मेरा शोल्डर था मतलब आर्महोल यहाँ से यहाँ तक था चेस्ट लाइन, आर्महोल लेंथ डाउन, शोल्डर डाउन से चेस्ट लाइन तक था, जो उससे 0.25 जितना मुझे माइनस करना था। तो मेरा आ रहा था 4.75 में 1 लाइन, इससे 0.25 जितना माइनस करूँगी तो 4.5 में 1 लाइन और फिर सेंटर लूँगी तो यहाँ भी 0.25 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा मेरा 4.25 में 1 लाइन। ठीक है, इस तरह से। तो आपका अलग अलग फॉर्मूला होगा अलग अलग चेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैंने इस तरह से मार्क करा। अब इसमें डार्ट आता है तो इनका डार्ट है 2.75, तो 2.75 को हम डिवाइड 2 करेंगे और हमें मिलेगा 1.25 में 1 लाइन। तो ऐसे हम 1.25 में 1 लाइन जितना यहाँ मार्क करेंगे और 1.25 में 1 लाइन जितना यहाँ पे मार्क करेंगे। 1.25 टोटल हो गया 2.75। इन दोनों पॉइंट्स को हम इधर सेंटर पे ज्वाइन कर लेंगे। अब किसी को ये होगा ना कि डार्ट बहुत बड़ा आ रहा है, हम छोटा ले लें, नहीं, छोटा लोगे तो वो तो इतना सा आएगा। अब बड़ा आ रहा है तो है भी कितना, यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपका सेंटर है। अब सेंटर का भी सेंटर आपने लिया है तो सेंटर तो आपको बर्स्ट ही होता है और आपका डार्ट इस तरह से आएगा, तो कोई बड़ा नहीं है ये डार्ट। ठीक है, और एक ही डार्ट लेना है आपने, होता कि आपने एक डार्ट यहाँ, एक डार्ट यहाँ, एक डार्ट यहाँ लेना है और एक डार्ट सेंटर में लेना है, तो फिर ये वाला डार्ट थोड़े छोटा होता है। और ये आपने सिंगल डार्ट लेना है तो इतना बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो आपके इधर ही साइड में ही आएगा बस। तो ये हमने डार्ट ले लिया। अब हमने करना है आर्म होल मार्क। तो आर्म होल मार्क करने से पहले हमने क्या करना है, अपर चेस्ट और चेस्ट को माइनस करना है। तो इनका अपर चेस्ट था 36.5, चेस्ट थी 39, इसको माइनस करके मिला था 2.5 और 2.5 को हम करेंगे डिवाइड 4, क्योंकि इसका हमें 4 पार्ट में डिवीजन करना है। अगर हम कट स्लीव बना रहे हैं, अभी तो हम वैसे भी कट स्लीव बना रहे हैं तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। बाद में आप अपने ब्लॉक को इस फॉर्मूले को यूज़ ना करना, क्योंकि आप बाद में उसके लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखना। जब हम स्लीव्स बनाना सीख जाएंगे तो आप उसमें स्लीव ऐड कर सकते हो। तो आपको जैसा पसंद हो वो आप कट स्लीव भी बना सकते हो, स्लीव वाला भी बना सकते हो। कट स्लीव में जो चेंज करना है मैं बता रही हूँ, क्योंकि स्लीव में तो यहाँ पे लूज चलेगा, बट कट स्लीव आता है तो वो यहाँ पे ढीला ढीला लगता है, उसमें हम फिर स्टिचिंग एक्स्ट्रा देते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, अपर चेस्ट और चेस्ट को माइनस करके जो मिलता है उसे डिवाइड 5 करना है। तो इनको मिला था 2.5, इन्होंने जब उसे डिवाइड 4 करा तो मिला 5 इंच में 1 लाइन। 2.5 डिवाइड 4, 5 इंच में 1 लाइन। तो यहाँ से इन्होंने 5.5 में 1 लाइन, सॉरी, इनको मिला 0.5 में 1 लाइन। 2.5 डिवाइड 4 इज 2.5 डिवाइड 4 इक्वल्स टू 0.625, मतलब 0.5 में 1 लाइन। तो इन्होंने यहाँ से हाफ इंच में 1 लाइन जितना मार्क करा और ये ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, ये मार्क कर दिया। अब हमें लेना है शोल्डर डाउन से चेस्ट लाइन तक का सेंटर
सेंटर लेना है, सेंटर लिया, सेंटर से हमें 0.75 जितना अंदर जाना है, मतलब सेंटर वाली लाइन में हमने जो शोल्डर लिया था उससे 0.75 अंदर जाना है। तो 8 इंच से माइनस 0.75 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25। 7.25 हमने यहाँ पे मार्क करा और 7.25 हमने यहाँ पे मार्क करा और फिर यहाँ से हमने क्रॉस मार्क करा। तो कितना क्रॉस मार्क करेंगे? ½ इंच। ठीक है, इसके लिए भी हम, जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो इस तरह से पहले एल बनाएंगे, फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन, पहले एल बनाएंगे, फिर इस तरह से क्रॉस मार्क खींचेंगे, फिर यहाँ से ½ इंच जितना बाहर जाएंगे क्रॉस, उसके लिए क्रॉस मार्क के लिए ½ इंच गए, एक डॉट ये हो गया, एक क्रॉस ये हो गया, एक लाइन ये हो गई। हमें इस तरह से मिला के इसको इस एंड पे कवर करना है। अब हम पहले इतना फ्रेंच कर्व रखेंगे, ठीक है, और उसको चेक करेंगे किस तरह से हमारा कर्व आएगा, क्योंकि एक कर्व हमारा ये आएगा इधर से इधर तक का, ये इस तरह से हमें बिठाना है कि ये और ये और ये, देखो ये वाला लाइन और ये वाली लाइन हमारी एग्जैक्ट मिल रही है इस तरह से, और एक लाइन हमें इस तरह से चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन है, वो कैसे आएगी? वो आएगी हमारा जो ये बैक पार्ट है हमारा, जो ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट की ½ इंच वाली लाइन को हमें देखना है कि कितनी है। इधर से ये आर्म होल लाइन आ रही है ना इसकी, इधर से और इधर तक, तो ये हमारी 4.75 तो ये हमने देख लिया। यहाँ भी हम इतना ही मार्क करेंगे 4.75, इतना बाहर नहीं जाना क्योंकि वो यहाँ पे आ रही है 4.75 ना, ये 4.75 इस तरह से, और उसको इस तरह से मार्क करेंगे। क्योंकि हमारे इंच टेप क्या होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे होता है, किसी का ज़्यादा, जैसे किसी का कम भी होता होगा, तो आप अपने इंच टेप प्रॉपर चेक करने के लिए कितना ज़्यादा कितना कम है तो आप 1 इंच से लेके मार्क देख सकते हो। तो मैं 1 इंच से देखूंगी तो प्रॉपर मेरा 5.75 पे आ रहा है, मतलब 4.75 ही जितना था। बट अगर मैं इधर से 4.75 मार्क करूँगी तो मेरा थोड़ा बाहर जाएगा, थोड़ा सा, एक लाइन जितना, तो इसलिए मैंने एक लाइन जितना कम करके उसको यहाँ पे मार्क कर दिया। ये आपको क्लियर हुआ होगा? नहीं हुआ होगा तो फिर मैं क्या करूँ? ठीक है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इसको इससे मिलाना है और फिर इनको इससे मिलाना है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगी मैं ऐसे करके, और ज़रूरी नहीं है कि ये वाली लाइन इधर शोल्डर डाउन से हमारी मैच होगी, ये वाली हमारी बाहर भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से सिलाई देनी है, ये बाहर जाए या इस पर आए। मेरी तो आ रही है, मेरी तो फ्रंट जो मैंने अपना बनाया था उसमें भी आई थी और इनका बनाया है उसमें भी आई है। तो इस तरह से ये लाइन खींची और इसके मैंने इधर से गोल करके बताया था कि इस तरह से ये लाइन खींची और ये पूरा मैच हो गया। ठीक है, अब हमारी जो कटिंग होगी वो इसको हमें माइनस करना है और इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को जोड़ना है। पहले शोल्डर डार्ट माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम कटिंग करेंगे, पहले डार्ट माइनस करेंगे फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें हमने इतना ही करना था। अब जिस पे स्केल नहीं है, फ्रेंच कर्व नहीं है, वो क्या कर सकता है? पहली बात तो फ्रेंच कर्व मंगाए। ठीक है, राजा रानी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, मेरे को राजा रानी से ही मिला है, तो उनका प्रोडक्ट्स है, वहाँ मिलते हैं, फ्रेंच कर्व मिलता है, ग्रिडिंग स्केल मिलता है, और मुझे लगता है कि प्राइस ठीक है, मतलब मैंने मीशो वगैरह में देखा तो वो तो ज़्यादा ही लग रही थी मुझे प्राइस, तो ये मेरे को ठीक लगा, और प्रोडक्ट भी वैसा ही मिलेगा जैसा प्रिया मैम यूज़ करती है। तो ये हो गया जिसपे वो नहीं है फ्रेंच कर्व। तो इस तरह से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे इस तरह से स्केल रख सकता है, इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ से मतलब ये वाली लाइन तो स्ट्रेट मार्क हो गई, फिर यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से आपको कर्व देना है। अब मेरे पे ना कटोरी है, मेरे पे कटोरी है। अब मैंने जब ये कटोरी रखी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो ये परफेक्ट यहाँ से राउंड बना रही थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कुछ हो जो यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट राउंड बना दे तो फिर आपको इसको ही मैच करना है। और ध्यान रखना है कि इधर इस तरह से कोई पॉइंट ना बने, इस तरह से कोई पॉइंट ना बने, इस मतलब ऐसे कोई पॉइंट ना बने, जैसे ऐसे बन रहा था ना वो वाला पॉइंट नहीं बने, सब में गोल बनना चाहिए। ये अगर सीधी लाइन भी आ रही है स्केल से तो ये प्रॉपर ऐसे राउंड जानी चाहिए यहाँ से सीधी लाइन के बाद ये इस तरह से ऐसे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। मतलब ये तो सीधी आई, अब यहाँ से आप गोल दे रहे हो तो इस तरह से पॉइंट नहीं बनना चाहिए। इसको आपको पेंसिल से फिर इस तरह से
गोल करना है, ठीक है। एक तो मैं इसमें आपको माइनस करके दिखाती हूँ डार्ट। ये थोड़ा पेपर बड़ा है, इसका हम क्या करते हैं, नीचे से इसे प्रॉपर काट लेते हैं। यहाँ से हम इतने गैप तक काटेंगे और सब हम प्रॉपर काट सकते हैं, पर इसको हम इतना गैप तक काटेंगे जब आप लोगे, अगर आपने इस तरह से करा है बड़े पेपर में, क्योंकि फिर डार्ट लेने में दिक्कत होती है। मैंने तो पहले से ले लिया था तो अभी दिक्कत नहीं हो रही है। इस तरह से डार्ट आएगा। अब मैं आपको इधर की साइड, इसमें मैं पिन लगा देती हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं इसमें पिन लगा रही हूँ, वैसे आप टेप लगाना वरना फट जाएगा। तो ये देखो, आप लोगों को था ना कि डार्ट क्यों देना है, तो इस तरह से हमारी चेस्ट भी तो ऐसी होती है बस्ट। ये देखो, ये शेप आई है, ये डार्ट देने से इस तरह से शेप आई है। जिस तरह से इनकी चेस्ट होगी, ये साइड में सिलाई आ जाएगी, इस तरह से ये शेप आई है, ठीक है। इधर नेक वगैरह आएगा, इधर अपर चेस्ट है, ये चेस्ट का शेप आया है। अब ये डार्ट दे दिया। अब इस वाले पॉइंट से इधर तक हमें लाइन खींचनी है। तो हम दूसरे वाले उसमें देखते हैं, बहुत वो हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना पेपर। तो ये समझ में आया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जितना समझा सकूँ। अब वो आपको समझ में आता होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मेरा बैक वाला पेपर है, इसमें मुझे कोई माइनस नहीं करना है। उस वाले में हमने माइनस करा है, यहाँ पे चेस्ट और अपर चेस्ट को माइनस करके डिवाइड 10 करके इधर से हमने लाइन खींची थी और उसको कट कर दिया था। अब मेरी चेस्ट भी 31, अपर चेस्ट भी 31, माइनस करूँगा तो आएगा 0। तो मेरे को कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मेरे को कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि दोनों ही सेम है। होता डिफरेंस तो मैं इसमें फिर डिवाइड 4 करती हूँ, ठीक है। अब इतना हो गया। अब मैं इसमें डार्ट माइनस करूँगी। ये डार्ट की लाइन है, इस तरह से, ये आप देख सकते हो। अब ये पेपर है तो ज़्यादा भरबड़ा हो रहा है, इस तरह से होता है ना, हमारा चेस्ट इस तरह से आती है, ठीक है। इसको इस तरह से रखना है। और मेरी ये वाली लाइन है, ये वाली, और यहाँ तक इसको मार्क करना है। ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन एग्जैक्ट मिलानी है। ऐसी ये वाली लाइन और ये वाली, ये हमने मिला दिया। अब कट लगेगा इस वाली लाइन पे, ठीक है। इसको इसी तरह से रखना है और मैं इसको कट कर रही हूँ। मेरे पे कैंची, पेपर कैंची, सीजर नहीं है, कपड़े वाली है, उसी से काट रही हूँ मैं। ये काट दिया हमने। अब इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरह से इसका शेप आएगा। फिर इसको पेपर में रखना है, पेपर में नहीं, कपड़े में रखना है, ठीक है। तो हो गया। अब हमें नीचे से माइनस करना है। इतना ये कर दिया हमने। अब हमें पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, फिर इसमें एक चीज़ और करनी है, वो बताऊंगी मैं। फ्रंट मैंने आपको पहले काट के बताया क्योंकि मैंने उसमें डार्ट दिखाया, बट पहले आपको बैक काटना है, ठीक है। और बैक का इधर नहीं काटना, फ्रंट में इधर आप ये लाइन काट सकते हो, बैक में 1/2 इंच के ऐसे नहीं काटना है। ये नेक की लाइन को भी प्रॉपर पूरा काट देना है। जो स्टिच आएगी वो नीचे ही आएगी, इसको प्रॉपर काट देना है।
आप गलती से ये हाफ इंच वाली लाइन मत काट देना, जो डॉट डॉट वाली लगाई है, मेन लाइन काटना, शोल्डर जो ये दी है, शोल्डर डाउन से वेस्ट उस तक, नेक विड्थ तक। यहाँ पे तो खैर ऐसे आएगा चलेगा, क्योंकि इसमें तो स्टिच आनी है, इसमें यहाँ पे ऐसे स्टिच आ जाएगी, अंदर चले जाएगा, जो स्टिच आएगी इसमें हाफ इंच की, ये हमारा आर्म होल बनेगा। ये बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। इसमें मैं ये आर्म होल वाला हिस्सा काट रही हूँ नेक से लेके, नेक की मैंने नीचे वाली लाइन काटी है अपनी। ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। इतने वाले हिस्से को मैं कट कर दूंगी, फोल्ड कर देती हूँ, कट कर दो, फोल्ड कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे। फोल्ड कर दिया। ये मैंने डार्ट लिया। डार्ट लेने के बाद मुझे अपना बैक वाला पार्ट का रखना है इधर, इधर से ठीक है। ये इस तरह से आ रहा है, थोड़ा तो इधर से भी माइनस हो रहा है, ये मैं प्रॉपर ऊपर रख, यहाँ पे रखूँ। देखो अब मैंने फ्रंट में क्या करा कि इस लाइन को सीधा काटा, बट मुझे ऐसे काटना चाहिए था। जब मेरा ये ऊपर आया ना, ऊपर जितना आ रखा था, तो उसको मैं ऐसे काटती तो ये देखो सीधा आता, बट देखो तो आप ऐसे मत करना, ठीक है। आपको दिखाया मैंने। जब मैं अब इसको इसमें यहाँ पे मार्क करी तो नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे से जो हमारा ऊपर आया था इस तरह से, जब हमारी मार्किंग आई थी, जब मेरा इधर से ऐसे ये कर्व आ रहा था, तो इधर से ये थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा ऊपर था, और फिर ये सीधा था, तो थोड़ा ऊपर से सीधा ऐसे कट कर दिया। बट वो थोड़ा ऊपर मैं पूरा ऐसे ऊपर लेती और उसको इसी तरह से कट करती। जब ये हमारा डार्ट के बाद बैंड हुआ तो इस तरह से सीधे सीधे मिलता मुझे, ठीक है। तो ये गड़बड़ आप मत करना, अगर आप मेरे साथ कटिंग कर रहे होगे तो ये गड़बड़ हो गई होगी। इस तरह से रखना है।
बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी स्टिच तो यहाँ 1/2 इंच पे आएगी। तो इस वाले को इस वाली लाइन से मिला देंगे हम, और इसको इधर ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। ये आ रहा है हमारा यहाँ पे, और ऐसे नहीं भी रखा हमने, मतलब इतना हमारा नीचे ये एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रंट में, और ऐसे नहीं रखेंगे तो हम इसको इंच टेप से नापेंगे कि हमारा बैक कितना है। चलो ऐसे नहीं रखते हैं, इंच टेप से नापते हैं और फिर इसमें देखेंगे इधर से 1/2 इंच से। ये हमारा 10 इंच में 1 लाइन जितना कम, मतलब 9.75 में एक लाइन। अब इसमें डार्ट देने के बाद हम 10 इंच से एक लाइन जितना कम, मतलब 9.75 में 1 लाइन ऐड करेंगे इधर से। ये मतलब 0.25 जितने का गैप है, आप देख सकते हो यहाँ पे आ रही है ना ये लाइन 9.75। तो और ये वाला ब्लॉक बन रहा है 10 इंच में 1 लाइन जितना ज़्यादा, और बैक वाला बन रहा है 10 इंच में 1 लाइन जितना कम। तो इसमें 0.25 जितना गैप आ रहा है। अब 0.25 का हाफ कितना होगा, 1 लाइन, ठीक है। तो 0.25 यहाँ पे रखा और 1 लाइन यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है। वैसे तो मेरा टमी ज़्यादा नहीं है, मेरी साइज़ ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको पूरा 0.25 भी यहाँ पे रख के स्ट्रेट मार्क कर सकती हूँ। बट आप लोग हैवी साइज़ वाले हो तो जितना आपका यहाँ पे आया है उसका हाफ करना है। आपका 1/2 इंच आया तो उसका हाफ करोगे तो 0.25 आएगा। 1 इंच आया है तो आप उसका हाफ करोगे तो 0.5 आएगा, मतलब 1/2 इंच। उसका हाफ करने के बाद 1/2 इंच हाफ आएगा, तो 1/2 इंच यहाँ मार्क करोगे और 1 इंच यहाँ मार्क आया है आपका। तो जैसे मेरे यहाँ पे 0.25 आया है तो यहाँ पे मैं 1 लाइन जितना मार्क करूँगी और फिर उसको इससे मिला के क्रॉस मार्क कर दूँगी, ठीक है। तो मुझे स्ट्रेट ही मार्क करना चाहिए, तो मैं स्ट्रेट ही मार्क करूँगी। ये मैंने आपको मार्क करके बता दिया कि कब आपको स्ट्रेट रखना है, जब आप ज़्यादा, ये वाला गैप भी ज़्यादा नहीं है और आप मतलब देखो बॉडी किस टाइप की है। अब अगर मेरा टमी होता, मतलब गैप ज़्यादा नहीं है बट किसी का ऐसा होता है कि चेस्ट कम है बट शायद टमी हो थोड़ा सा, तो उसको रखेगा, ठीक है। बट मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, ना ज़्यादा टमी है ना ज़्यादा चेस्ट है, तो मैं इसको स्ट्रेट ही मार्क कर रही हूँ। आप इसमें थोड़ा अगर नीचे मार्क करोगे तो थोड़ा इस तरह से आएगा, थोड़ा यहाँ नेवल पे आपका थोड़ा नीचे और कम हो जाएगा, और जिनके ज़्यादा है तो फिर ऐसे आता है तो वो फिर प्रॉपर ही सीधा आएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह इसको स्ट्रेट ही मार्क करूँगी। 2.25 जितनी लाइन 2 जितनी लाइन में ये स्ट्रेट मार्क कर दिया और यहाँ से सीधा काट दिया। ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है क्योंकि इसमें पेंसिल ही चल गई है, उससे हो गया था। तो ये हो गया इस तरह से, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया। बैक पार्ट में इसमें कपड़ा भी इसी तरह से कट होगा, फ्रंट पार्ट का कपड़ा इस तरह से कट होगा, बैक पार्ट का इस तरह से होगा, क्योंकि इसमें फिर इस तरह से स्टिच लगेगी और ऊपर थोड़ा कपड़ा छोड़ के हम, जैसे मैंने बताया है, उसमें चेन लगा देंगे या हुक काज कुछ भी कर देंगे, मतलब इधर से ओपन है वो घुसने के लिए, क्योंकि इतना छोटा गला तो हमारा घुसेगा नहीं, ठीक है। और अब देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ, जब मैं इसे मैच कर रही हूँ यहाँ पे, ये वाली लाइन में प्रॉपर मिला रही हूँ, यहाँ पे ये वाली लाइन भी यहाँ पे प्रॉपर मिला रही हूँ, तो 1/2 इंच पे ये प्रॉपर मिल रहा है, 1/2 इंच पे ये प्रॉपर मिल रहा है। तो हमें तो स्टिचिंग यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ तो लगानी नहीं, 1/2 इंच की लाइन पे लगानी है, तो ये प्रॉपर हमारा मेल खा रहा है प्रॉपर, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेती तो फिर मेरी स्टिचिंग यहाँ इतनी एक्स्ट्रा जाती। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी। कुछ भी आपको डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। पेपर में हमने कटिंग कर दी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको कपड़े में कटिंग करना सिखाया जाएगा, क्योंकि अगर इसी में बताऊंगी तो लंबी हो जाएगी। अभी तक तो हमने देखा कि मैंने अपने पार्ट की कटिंग कैसे करी, बट अभी एक पॉइंट हमारा रहता है तो उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये देखो, इसमें जैसे मैं उसमें बता रही थी ना कि इस तरह से ये आपका जा रहा है तो इसे ऊपर जाने देना है और ऊपर ही कट करना है, स्ट्रेट नहीं कट करना है। फिर यहाँ से मैंने इधर 1/2 इंच का मार्क करा, क्योंकि ये तो मेन लाइन आएगी, फिर मार्जिन भी तो मार्क करना है। यहाँ से मैं 1/2 इंच में 1 लाइन जितना अंदर आई थी और यहाँ से 1/2 इंच में मार्जिन का मार्क करूँगी। ये वाला पॉइंट हमारा कुछ नहीं है, फिर शुरुआत में तो मार्किंग के लिए ये लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे से इतना अंदर लेना है और फिर इससे मार्जिन का 1/2 इंच बाहर मार्क करना है। फिर मैंने कहा था कि
इस वाली लाइन से, मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हमें स्केल रख के लाइन खींचनी है। और वैसे जो हमने हाफ इंच बाहर मार्क करा उस वाली पॉइंट से इधर हाफ इंच बाहर वाले से रख के लाइन खींचनी है। तो ये लाइन इस तरह से जा रही है, देखो इस पे मैच कर रही है। फिर जब ये डार्ट आया है तो ये सीधा दिखेगा, ये डार्ट आने के बाद ना ऐसे में तिरछा दिखेगा और ऐसे में सीधा दिखेगा जब इसके ऊपर हम बैक वाला साइड रखेंगे। और जैसे हमने बैक साइड की लेंथ उसमें ली थी और फिर इसमें रखा था, तो इसकी जो बैक की लेंथ है साइड से वो आ रही है 13। तो हमने जब इसमें रखा तो 13 हमारा यहाँ आ रहा है, इसमें भी 0.25 जितना ही गैप आ रहा है, बट इसमें भी 0.25 आ रहा है, तो यहाँ भी हम 0.25 या 1 लाइन जितना ले सकते हैं इस तरफ। अब मैं से खोल देती हूँ डार्ट को, यहाँ भी हम 1.2 या 0.25 या 1 लाइन जितना ले सकते हैं, 2 लाइन या 1 लाइन जितना ले सकते हैं। बट एक चीज़ बतानी है, जिसका ज़्यादा गैप आएगा, इसमें नहीं आ रहा है पर जिसका ज़्यादा आएगा, जैसे किसी का 1 इंच है, ठीक है 1 इंच आ रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो उसको कैसे मार्क करना है? क्रॉस तो हम मार्क नहीं करेंगे। जैसे ये 1 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ पे 1 इंच का आधा हम लेंगे हाफ इंच, तो इसको हम करेंगे हिप कर्व से मार्क। ये मेरा एक लेग कर्व है, ये एक हिप कर्व है और ये लेग और हिप कर्व दोनों है, इसलिए लंबा है। तो इस तरह से आपके जो कर्व होंगे तो इनको रख के मार्क करना है, इनके एंड वाले उससे, ठीक है। हिप कर्व ले लो, लेग कर्व ले लो, कुछ भी ले लो, ये कर्व मैच होना चाहिए इस तरह से। अब देखो लेग कर्व नहीं हो रहा उतने अच्छे से मैच, इसको इधर इधर भी लाओगे नहीं हो रहा है, इसलिए आपको हिप कर्व लेना है, ठीक है। हिप कर्व रखना है इस तरह से और इधर मैच करना है इस तरह से। ये देखो इधर से हो रहा है, ये देखो इस तरह से, क्योंकि ये स्ट्रेट अगर आप स्केल से मार्क करोगे तो स्ट्रेट आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, स्ट्रेट वाला आपका ऐसे आएगा। अब जिस पे हिप कर्व नहीं है तो उसे क्या करना है, उसे लेना है हाफ इंच और यहाँ से भी हाफ इंच और इधर से फिर लेना है ऐसे और ऐसे स्ट्रेट लाइन मार्क करनी है। फिर इसका सेंटर लेना है, ठीक है, इस लाइन का सेंटर लेना है और फिर यहाँ से कर्व सेंटर का सेंटर लेते हुए इधर से कर्व करते हुए इस तरह से लेके आना है, फिर इस तरफ से, हाँ इसका सेंटर लेके और यहाँ से कर्व करते हुए लेते हुए आना है, ठीक है। समझ में आया क्या करना है आपको? आपका ज़्यादा क्या पता है? अगर मेरे यहाँ पे 2 लाइन है और यहाँ पे सिंगल लाइन है, उसको भी दिखा देती हूँ मैं। 2 लाइन है, सिंगल लाइन है, तो इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो इसमें भी आया इस तरह से गोलाई। अब वो तिरछी जाने वाली लाइन अजीब दिखेगी, ऐसे तिकोन बन के आएगा, पर इससे क्या आएगी, ऐसे गोलाई सी आएगी, हमारे उसमें गोलाई सी आएगी, वो तिकोना अजीब सा डाउन नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हिप कर्व से हमें लेना है और हिप कर्व ने तो सीधी स्केल से लेने के बाद इधर से हमें गोलाई देनी है। उसमें भले फिर हम एंड में इधर से ऐसे फ्रेंच कर्व यूज़ कर सकते हैं ये गोलाई देने के लिए। अगर आप पे फ्रेंच कर्व है तो इस फ्रेंच कर्व को इस तरह से रख के इस तरह से उस स्ट्रेट लाइन पे मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ से गोलाई आ जाएगी और ये लाइन सीधी रहेगी, ये ऐसे तिरछी ऐसे नहीं आएगी। जितना आप हो सके उस तरह से अच्छे से यहाँ पे स्केल को सेट करिएगा और हिप कर्व वाले स्केल से इस तरह से गोलाई दीजिएगा कि आपका मेज़रमेंट परफेक्ट आए। बस इतना सा पॉइंट बताना था। अभी की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने जो पैटर्न कटिंग की है हमने पेपर में, चार्ट पेपर में, उसको हम कपड़े में रख के कट करेंगे। कपड़े में हम देखेंगे कि हमें कितना कपड़ा लेना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम 1 इंच बहुत है, 1 इंच नहीं सॉरी 1 मीटर कपड़ा बहुत है, मेरे लिए 1 मीटर बहुत है। 1 मीटर से ज़्यादा की ज़रूरत जिनकी साइज़ बड़ी है उनको पड़ेगी। तो किस तरह से हम पता करें कि हमें कितना कपड़ा लेना चाहिए, वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और जो काम करा है उसे कंप्लीट कर दो। बाय बाय।